नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वियन और स्वागत है आपका एसएससी मॉक अड्डा पर। आज है 30 जनवरी 2026 और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का सबसे ज़बरदस्त करंट अफेयर्स का सेशन। ये सेशन आपके हर एग्जाम, चाहे वह एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे, उसके लिए सीधा गेम चेंजर है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस अमेजिंग सेशन की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अभी ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मॉक अड्डा और अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर एसएससी मॉक अड्डा को फॉलो करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रश्न है, अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ? विकल्प है 27 जनवरी 2026 की शाम, 28 जनवरी 2026 की सुबह, 29 जनवरी 2026 की सुबह, 30 जनवरी 2026 की शाम। सही उत्तर है विकल्प बी। 28 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8:45 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। कम दृश्यता और प्रतिकूल मौसम को दुर्घटना का प्रारंभिक कारण माना जा रहा है। प्रश्न है, बेसिलस सुबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प सी। केरल ने बेसिलस सुबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर भारत में एक नई वैज्ञानिक मिसाल कायम की है। यह निर्णय राज्य की पहचान को ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान से जोड़ने का प्रतीक है। बेसिलस सुबटिलिस एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है। प्रश्न है, हेमिलिक्सिनम इंडिकम की खोज किस राज्य में की गई है? विकल्प है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प बी। उत्तराखंड के हिमालयी ओक वनों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक नई प्रजाति हेमिलिक्सिनम इंडिकम की खोज की है, जो भारत में हेमिलिक्सिनम वंश का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। यह प्रजाति बागेश्वर जिले के ढाकुरी क्षेत्र में लगभग 2600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई गई। प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 217। सही उत्तर है विकल्प सी। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर राज्य में पहले से लागू यूसीसी को अधिक स्पष्ट, व्यावहारिक और नागरिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया गया है और इसमें प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक तथा दंडात्मक सुधार शामिल है। प्रश्न है, भारत ईयू समझौते के साथ किस महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते को अंतिम रूप दिया गया? विकल्प है सीईपीए, आसान एफटीए, मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, आरसीईपी। सही उत्तर है विकल्प सही। 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने पहला व्यापक सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी समझौता किया और लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। ये कदम भारत ईयू संबंधों को केवल व्यापार से आगे बढ़ाकर रणनीतिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग के नए चरण में ले जाता है। प्रश्न है, भारतीय रेल ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां तैनात किया है? विकल्प है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल। सही उत्तर है विकल्प सी। 27 जनवरी 2026 को भारतीय रेल ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन तैनात किया। ये पहल स्मार्ट स्टेशन, यात्री सुरक्षा और एआई आधारित प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प सी। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। इससे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को आर्थिक कारणों से बाधित होने से रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रश्न है, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? विकल्प है भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सही उत्तर है विकल्प डी। भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में जाना जाता है।
30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या हुई थी, जिसके बाद यह दिन राष्ट्रीय शोक और आत्मचिंतन का प्रतीक बन